ये अन्याय है, न्याय नहीं है। मतलब इसको ये देखो, ये देखो इसको, मतलब कैसे ये इसको ये बीज को। नमस्कार दोस्तों, तो जैसे हमारे पास एक कंप्लेंट आई है महिला विकास मंच के पास। यहाँ है कि ये तोसाम के पास है, तोसाम के पास गांव है कि ये यहाँ से सागवान गांव है। हमारे पास कंप्लेंट आई है, तो इनका यहाँ को कोई गांव का जो नंबरदार है वो परेशान कर रहा है। और इनका जो इनके 8-10 किले 8-7 किले थे इनके पास, तो वो सभी उन्हें कब्जा कर रखा है। और अब इस बहन जी के पास सिर्फ 1 किला बचा हुआ है यहाँ, और 1 किला है, और इसके पास 4 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। इसकी कंप्लेंट आई है कि यहाँ का जो नंबरदार है वो उसको 1 किला में भी अपना कब्जा करना चाह रहा है, वो इसमें कोई खेती खाती ना करे। और ये बहन जी खुद अपने हाथों से, मतलब अपने हाथों से खुद बीज बो रही है। और देखो कितनी गलत बात है कि महिला से ये बिल्कुल सूखी हुई धरती है, ये देखो बिल्कुल सूखी हुई धरती है। सूखी हुई धरती में ये बीज बो रही है बहन जी। कितना परेशान है, कितना दर्द है इसको, कितना कष्ट है इस बहन जियों को। देखिए मतलब ये बिल्कुल सूखी मिट्टी है, सूखी। अब देखिए इसमें जो इसका बीज का नुकसान होगा, इसमें कोई खेती भी मतलब कुछ बीज वगैरह कुछ भी नहीं फसल पैदा होगी। बहन जी क्या अपने हाथ से बो रही हो? हाँ भैया, आधा तो फालतू बो दिया, 3 दिन हो गए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो देख भैया ये फाले आपने, अच्छा हाँ ये छाले पड़े हुए हैं आपके हाथ में। दिखाना, आपके छाले दिखाओ। तो जैसे आपने हाथ पे बिल्कुल छाले पड़ चुके हैं बच्चों के साथ में। ये टब्बर गालन भैया उसमें। ये आज के समाज में देख लो, एक बहन के साथ में क्या टॉर्चर अभी यार देख बड़ा रेन मेरे बाजरा बोया था, जान के तोड़ी गई थी। देखिए ये छोटी सी लड़की है, मतलब कैसे पकड़ वे बेटे एक बेली। ये देखिए अपने हाथों से मतलब कितना दुख भरी बातें हैं, कितना गलत, ये अन्याय है, न्याय नहीं है। मतलब इसको ये देखो, ये देखो इसको, मतलब कैसे ये इसको ये बीज को बो रही है। ये ऐसे यहाँ बीज रखा गया इसके ऊपर, और इसे निकल के ये मतलब, और ये बिल्कुल सूखी मिट्टी है। ये नहीं है कि यहाँ कोई इसमें ये फसल पैदा होगी, नहीं। इसको लालच ही है बेचारी को कि भाई अगर मेरा 1-2 दाना जो भी है, मतलब थोड़ा बहुत कुछ भी मतलब मेरा पैदा हो जाए। भाई 5 बच्चे हैं इसके पास, 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। तो इनकी परवरिश के लिए जो इनका पिता है, जो लड़कियों का जो पिता है, वो एक चोर है और वो क्रिमिनल है। और वो प्लस में मतलब जिसको मैं देसी भाषा में मतलब बोलना तो चाहूँगा, लेकिन मतलब यानी कि देसी में नहीं बोलूँगा, एक आशिक भी है साथ साथ में। वो आशिक भी है और चोर भी है, यानी कि हरियाणा में किसी और के साथ। हाँ, यानी कि क्योंकि वो किसी और के साथ रिलेशन में रह रहे हैं यहाँ तो शाम में। तो इन बच्चों का क्या गुनाह है, बच्चों का क्या कसूर है, वो तो रह रहे हैं। और जो ये नंबरदार बता रही है बहन जी, ये नंबरदार बता रही है, उस नंबरदार का क्या इंसानियत का इतना भी मतलब इंसानियत नहीं है कि जो छोटी छोटी इसकी लड़की हैं, छोटी छोटी जो इसकी बच्ची हैं, तो वो कहाँ से, ज़मीन इसकी है, बहू इस गांव में आई थी, या जो सागवान गांव है, सागवान की गांव की बहू है। या तो क्या बहन जी आपका सागवान गांव में मतलब कोई भी आपके पक्ष में नहीं खड़े है? बिया नु कहे लंबरदार वेरा न के कर देगा, बहन जी, के कर देगा भाई, वो भगवान बन गया। तो ये प्रशासन से अपील है हमारी महिला विकास मंच की तरफ से, क्या ऐसा ये क्राइम मतलब क्या कह रहे हैं वो? आपके थाना में भी गए थे, थाना में भी या उस कमलेश आइयो ने इसका कोई मी नहीं बिगाड़ा। अच्छा, कुछ भी नहीं बिगाड़ा बिया। यो तो फोन कर दे ना थाना में, तो फट नु कही है थाना में तो फोन आया लंबरदार का। अच्छा। आज वहाँ थाना में। अच्छा। अरे यार मैंने तो 3 साल होगी तय लगा के थाना भर दिया, फिर मेरी कार्रवाई किसी ने कौन करी भैया। तो जैसे देखिए मतलब पुलिस प्रशासन से भी कितना परेशान है बहन जी। और जो ये आईओ बता रही है कमलेश नाम की है, थाना कौन सा आपका? तोसाम का। तो जो तोसाम थाना में तैनात है कमलेश आईओ, उनसे भी हम मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। और जहाँ जो यहाँ के SHO साहब, उनसे भी मिलेंगे, बात करेंगे। और रही बात ये, अगर SHO साहब से वहाँ से हमारा काम मतलब इनका काम नहीं होगा, तो जो भिवानी शहर के SP साहब, उनसे मिलेंगे, तो तब भी वहाँ से हमारा काम नहीं होगा। तो IG रोहतक, शायद इनकी रेंज के जो IG हैं वो रोहतक रेंज के होंगे, तो उनसे ही बात करेंगे। और इस बहन जी को तो पब्लिक से मैं एक अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसे मामलों में महिला विकास मंच का साथ दें और हमारे साथ मतलब साथ खड़े हों। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये छोटी सी, ये देखो इसका, ये बेचारी यहाँ इतनी दूर में खड़ी है बीज बोने के लिए। भाई मतलब अगर कोई फसल पैदा हो तो मतलब क्या गुनाह? देखो गलती तो इसका बाप ने करी है, क्या इसमें नंबरदार की गलती नहीं है इस काम का? की मैं एक आपसे माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ, जब नंबरदार को पता है, इस गांव के जो नंबरदार है उसको पता है कि भाई एक नशेड़ी है और एक ये मतलब भाई आशिक आदमी भी है, तो वो क्यों उसको जानबूझ कर पैसा दे रहा है? क्यों इसका घर गिरवी रख रहा है? क्यों इसकी ज़मीन गिरवी रख रहा है? लालच
देखो लालच बुरी बला होती है। देखो अगर लंबरदार भी खुद ये बात सोच रहे हैं कि भाई लालच में तो इसकी ज़मीन न मतलब अड़प ले या कब्जा कर ले, तो इन छोटे छोटे बच्चों की बद्दुआ, ये बहन जी रो रही है, तो इनकी बद्दुआ कहाँ से देगी, मतलब कहाँ कितना उसको मतलब कितना फड़ाएगा वो, कितना उसने फापेगी या चीज़ कितना वो होगा। तो देखो प्रशासन से अपील है, ऐसे ऐसे जो हमारे ये नाजायज़ कब्जे हैं तो मतलब इनको हटवाएं, हमारा महिला विकास मंच का साथ दें। और जैसे ये बहन जी, कितने बच्चे हैं बहन जी आपके पास? भैया 5 हैं, 4 लड़की 1 लड़का। 4 लड़कियां 1 लड़का। अब ये देखिए बहन जी क्या कह रही हैं कि वे 4 लड़कियां हैं इनके पास और 1 लड़का है। जो इनका आदमी है वो तो मतलब मज़े कर रहे हैं। वो कहाँ रहते हैं बहन जी? मन्ना कौन बेरा भी है वो, आपको पता ही नहीं है? तो आपने नंबरदार को ये नहीं बोलिया कि भाई जब पैसे उसको दिए आपने तो आप उस पे ले हो? बोल दिया भैया ये बात, मैं थाना में भी बोले आई। तो थाना वाले क्या थानेदार बोले अगले के थे दे दिए। मैंने बोली भाई 5 बच्चे अगले के हैं, ये भी नंबरदार ने दे दे भाई। हाँ, कल मेरी बेटियां का गेली कोई जुलम होगा तो हम तो बोलोगे भाई अगले के थे कर दिया। तो भैया फिर भी थानेदार बोला क्यों ले लेगा बच्चा लंबरदार, तो मैं कहा जमीन और कर लंबरदार क्यों कर तो ले लेगा। देखिए मतलब बचपन में छोटे छोटे जब वो करे थे तो टेलीविजन वो कर दे ब्लैक एंड वाइट टीवी में एक फिल्म देखे कर दे, मतलब ऐसी ऐसी दुख भरी होगी भाई किसी साहूकार ने किसी की गरीब आदमी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। और आज मतलब अपनी खुद की मतलब ज़िंदगी में एक ये हकीकत देखी है कि ये कब्जा है और नाजायज कब्जा करे बैठे इस किला का ऊपर, जो इस गांव सागवान गांव का जो लंबरदार है, क्या नाम है बहन जी उसका? राजवीर लंबरदार से भी आ रहा है। हाँ। अब 10 किला दूर दे के आऊं, उसकी बहू मार के डाठा गां की डाल और डंडा लेके आवस है। अच्छा, आपका मान खातर मारन खातर मेरे 6 जने लग के भी आई स्कूल में कसुती मारी, मैंने डॉक्टरी करवाई दे उरे कर मेरी तो कोई कैसे ना कौन कार्रवाई कौन करे। तो देखिए मतलब हमारा प्रशासन कितना मतलब को क्या कहें, मतलब बढ़िया है या नहीं बढ़िया है, अच्छा है या नहीं अच्छा है। देखिए इस बहन जी ने डॉक्टरी करवाई है, मतलब मेडिकल में भी आपने MLR कटवाई है? हाँ भैया कटवाई है। तो कोई कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ? मैं बुलाई थी थाना में। अच्छा, बोले रुपया दे दे भाई इसका 80,000 से कितना है और किला छोड़ तो देगा। 80,000 रुपये? 80,000 देखिए भाई साहब, वैसे तो मैं एक पब्लिक से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करूंगा। देखो मेरी बात पता नहीं किसने पसंद आवेगी किसने ना पसंद आवेगी। TRP का हमारा कोई मतलब नहीं होता। महिला विकास मंच से एक महिला और पुरुष पर जो क्राइम हो, जो मतलब झूठे एलिगेशन लगाए जावे, जो मतलब उनने मतलब आपके पक्ष में खड़े होकर आपने मतलब न्याय दिलवाने में काम करा है। तो एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाइयों, देखो दिवाली का त्यौहार पे जिसने डोनेशन दिया ना दिया हमने उस बात का कोई मतलब नहीं है। अगर ये बहन जी कह रही है कि भाई इस बात का मतलब इस गांव का नंबरदार कह रहा है कि 80,000 रुपये के लिए भाई इसका एक किला पे कब्जा, तो मैं पब्लिक से एक हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करूंगा। तो शायद मेरा बार कोड सभी के पास होगा, तो अगर आप 10-10 रुपये भी डालो नहीं तो मैं ये सोचूंगा। देखो अगर आप सहमत हो तो आप चाहो तो भाई ऐसा कुछ आपकी तरफ से मतलब इस बहन जी ने न्याय दिलवाओ तो सारा लगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो महिला विकास मंच देखो जैसे कैसे भी मतलब जैसे एडजस्ट करेगा। तो बहन जी 80,000 बता रहे हैं हमें? बियारे का 17 लाख पाया था। अच्छा, ज्यादा फिर 17 पे 12 पे 12 पे भी 8 पे 8 पीछे 4 पे 4 पीछे 2.5 17 लाख पाया तो 17 लाख का कोई प्रूफ था उनके पास? है को 80,000 का भी प्रूफ को 80,000 का प्रूफ नहीं है। तो 80,000 रुपए का रुपया का चक्कर में आपका किला कब्जा करे? कब्जा का घर का बदले में किला तो अच्छा। ठेका में मेरा घर 2 बंदा का गहना लिख दिया इसने। अच्छा, एक तो पड़ोसिया परवीन, अच्छा, एक यो है बिया, उसने डकैती मारी जिद वो पकड़या गया। किसने डकैती मारी? मेरे घर वाले ने। अच्छा, आपका करने वाला डकैती सब मारी? किमी बेच दिया बिया, फिर वो नान न खाने न कौन मिलिया तो वो डकैती मारने लग गया। देखिए मैं लिविंग रिलेशन जो लिविंग में रहने वाले पुरुष हैं, मैं उन भाइयों का हाथ जोड़ के मैं एक विनती करना चाहूँ ऐसे काम। चलो भाई मेरे भाई दोस्तों, मेरे भाइयों, आप तो अपने मजा का चक्कर में लिविंग रिलेशन में किसी और न रख लो, लेकिन उन जो पीछे आपका जो फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका के कसूर है, उनका के गुना, उन्हें किस गुना की सजा देगा जाओ आप? के गुना तो करे मतलब, थे भाई अब ये बताओ अगर इन बच्चों का क्या गुना है? मतलब देखो सुख की धरती पड़ी है, ये इसने बेचारी ने 5 बच्चे, मतलब इसका 4 लड़की हैं 1 लड़का है और खुद ही है, मतलब 6 जने हो गए। 6 जने का पेट बढ़ना इसने, और इसके पास सिर्फ आज के टाइम में 1 किला है, और 1 किला पे भी इसका गांव का जो लंबरदार बता रही है वो कब्जा करे बैठे है। जैसे सांप कुंडली मार लिया है, सांप की तरह कुंडली मारे बैठे है, इसका मारा है, इसके मतलब इसके चोट मारी है और इसका एक उन्हें मेडिकल करवाया, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मतलब ये न्याय है क्या हमारे हरियाणा में? देखो मैं एक दोस्तों से एक अपील करूं, अगर ऐसे ऐसे मामले में महिला विकास मंच ने आप जैसे दोस्तों की, आप जैसे प्यारे भाइयों की जरूरत पड़ा है तो प्लीज़ मतलब भाई साहब महिला विकास मंच का साथ बिल्कुल बढ़ चढ़ के दिए करो और तय दिल से दिए करो, क्योंकि महिला विकास मंच बिल्कुल भी जो कार्य कर रही है तकरीबन अगर आपका पसंद है हमारे कार्य तो आप मतलब सपोर्ट करो। अगर आपका भाई हमारे कार्य नहीं पसंद आ रही हो तो बिल्कुल सपोर्ट ना करो, कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये देखो आप
जो मतलब कि शायद फिल्म का नाम तो मेरे याद नहीं होगा, कोई अमरीश पुरी की ऐसी फिल्म देखी हुई थी मैंने, मदर तो इंडिया। मतलब कहाँ कोई कब्जा हुए करदा। तो ये हकीकत है। ये बहन जी सागवान जो मतलब अपना मैं दिखाना चाहूँगा, तो दिखा तो नहीं गा शायद, वो शायद कुछ दिख रहा है, देखो तो शाम का पहाड़ अगर कुछ दिखे नहीं गा, ये नहीं है कोई ये को बनावटी फिल्म है, स्टोरी है, कोई ऐसी बात है, देखो तो शाम का पहाड़ कुछ कुछ दिख रहा है। तो शाम से जस्ट मेरे हिसाब से यहाँ सागवान गांव हरियाणा में कहीं भी आप सर्च मार के देखो, तो ये 10 किलोमीटर होगा बहन जी तो शाम से, चार सिर्फ तो शाम से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है सागवान गांव। तो इस बहन जी के साथ इतना न्याय हो रहा है, इतना वो कर रहा है। और बहन जी रही बात ये, जो इस गांव का नंबरदार है, क्या नाम है उसका, राजवीर, तो उस राजवीर के से भी हम मिलेंगे, बात करेंगे, और जो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी तो बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। और बहन जी मतलब तो अब आपने कितनी आपकी फसल बो दी, कितनी बाकी रह रही है? अच्छा अच्छा यूँ रह रहे हैं, आधा बो दिया सही। अच्छा तो अब ये और देखेंगे कि इसने इसका जो गांव का लंबरदार वो फसल पूरी बोन देवे या नहीं बोन देवे, या बोने के बाद इसने काटन देवे या ना काटन देवे। और उसके बावजूद अगर आप मतलब इस बहन जी की भाई भगवान तक दुआ करो कि इस बहन जी की फसल मतलब जैमजा पैदा हो जाए और बड़ी भी हो जाए। अगर इस गांव का लंबरदार ये सोचा कि भाई इसने मैं पकी पकाई खेती ना मतलब काटन दूँ, ना इसने कुछ लेने दूँ, तो महिला विकास मंच को आपसे उम्मीद रहेगी, दोस्तों से, आप जो देख रहे हो दर्शकों से, तो कि हमारा बिल्कुल सहयोग देना है। और कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि भाई मतलब ये कार्य जो कार्य कर रहे हैं कैसे हैं, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना है। तो इस बहन जी की तरफ देखो तो, और इन बच्चों की तरफ देखो, ये देखो तो इनकी उम्र क्या है मेरे भाई, ये देखो ये लड़की है, ये गुड़िया है, ये देखो। कितने साल के हो बेटा? 7 साल की। है जी? 7 साल की गुड़िया है। अब ये देखो, देखिए ये पड़ा है, ये बोने के लिए, ये देखो ये लड़की है, हाथ में इसका बीज है सरसों का। और ये देखो, तो बाकी बच्चे घर पे हैं बहन जी आपके? 3 घर हैं। तो 3 घर हैं। देखो सारी की सारी ज़मीन है जो उसकी सूख चुकी है बिल्कुल। इसके पास मतलब कोई मतलब अगर आप नीचे खोद कर देखा, इसमें गिल्ला नाम की कोई चीज़ नहीं है। देखो गिल्ली नहीं निकल रही, मिट्टी गिल्ली नहीं है भाई, है इसका बेचारी का ये भी नुकसान होगा इस बीज का भी। तो 5 किलो तो गेर दिया, ज्यादा 5 किलो बीज गेर दिया बहन जी। हाँ। अच्छा अच्छा, तो अंदाजा तो को नहीं आवा। हाँ अंदाजा नहीं आवा। चलो फिर भी हम तो भगवान से एक दुआ करा, परमात्मा की दुआ करा, हे भाई मालिक परमात्मा, देखो आप सबने देने वाले हो, दाता हो आप। तो इस बहन जी की जैसे एक चमत्कार करके दिखाओ, जैसे जो सूखी मिट्टी है, सूखी मिट्टी में तो इस बहन जी के लिए सोना पैदा हो, और वो मतलब इसने इसके बच्चों का जो मतलब पेट भर सके बेचारिया। और जो भाई मतलब किसी भाई पे अगर कुछ ऐसा कुछ सहयोग हुआ तो हमने आप बार कोड अपना दे ही रखा है। और जिस भाई पर जो सहयोग जो सहायता दी जावे वो बिल्कुल देने में सक्षम रहना, और अपनी जो राय है वो बिल्कुल ज़रूर बताइए भाई साहब। धन्यवाद।